नरवर के राजा नल का पुत्र सालह कुमार, जिसे इतिहास में ढोला के नाम से जाना जाता है। ढोला का विवाह बालपने में जांगलू देश बीकानेर के पूंगल नामक ठिकाने के स्वामी पंवार राजा पिंगल की पुत्री मारवणी के साथ हुआ था। उस वक्त ढोला 3 वर्ष का और मारवणी मात्र 1.5 वर्ष की थी। इसीलिए शादी के बाद मारवणी को ढोला के साथ नरवर नहीं भेजा गया। बड़े होने पर ढोला की एक और शादी मालवणी के साथ हो गई। बचपन में हुई शादी के बारे को ढोला भी लगभग भूल चुका था। उधर जब मारवणी जवान हुई तो माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए ढोला को नरवर कई संदेश भेजे। ढोला की दूसरी रानी मालवणी को ढोला की पहली शादी का पता चल गया था। उसे यह भी पता चल गया था कि मारवणी जैसी बेहद खूबसूरत राजकुमारी कोई और नहीं है। इसलिए उसने ईर्ष्या के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजा कोई भी संदेश ढोला तक पहुंचने ही नहीं दिया। वह संदेश वाहकों को ढोला तक पहुंचने से पहले ही मरवा डालती थी। उधर मारवणी के अंकुरित यौवन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन उसे स्वप्न में अपने प्रियतम ढोला के दर्शन हुए। उसके बाद तो वह ढोला के वियोग में जलती रही। उसे न खाने में रुचि रही न किसी और कार्य में। उसकी हालत देख उसकी माँ ने राजा पिंगल से ढोला को फिर से संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने सोचा संदेश वाहक को तो मालवणी मरवा डालती है, इसीलिए इस बार क्यों न किसी चतुर ढोली को नरवर भेजा जाए जो गाने के बहाने ढोला तक संदेश पहुंचा सके और उसे मारवणी के साथ हुई उसकी शादी की याद दिला दे। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था तब मारवणी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे ढोला के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना है। ढोली गायक ने मारवणी को वचन दिया कि वह जीता रहा तो ढोला को जरूर लेकर आएगा और मर गया तो वहीं का होकर रह जाएगा। चतुर ढोली याचक बनकर किसी तरह नरवर में ढोला के महल तक पहुँचने में कामयाब हो गया और रात होते ही उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। उस रात बादल छा रहे थे। अंधेरी रात में बिजलियां चमक रही थीं। झीणी झीणी पड़ती वर्षा की फुहारों के शांत वातावरण में ढोली ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। ऐसे सुहाने मौसम में ढोली की मल्हार राग का मधुर संगीत ढोला के कानों में गूंजने लगा और ढोला फन उठाए नाक की भांति राग पर झूमने लगा। तब ढोली ने साफ शब्दों में गाया। गीत में पूंगल व मारवणी का नाम सुनते ही ढोला चौंका और उसे बालपने में हुई शादी की याद ताजा हो आई। ढोली ने तो मल्हार व मारू राग में मारवणी के रूप का वर्णन ऐसे किया जैसे पुस्तक खोलकर सामने कर दी हो। उसे सुनकर ढोला तड़प उठा। ढोली पूरी रात गाता रहा। सुबह ढोला ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पूंगल से लाया मारवणी का पूरा संदेशा सुनाते हुए बताया कि कैसे मारवणी उसके वियोग में जल रही है। आखिर ढोला ने मारवणी को लाने हेतु पूंगल जाने का निश्चय किया, पर मालवणी ने उसे रोक दिया। ढोला ने कई बहाने बनाए पर मालवणी उसे किसी तरह रोक देती। पर एक दिन ढोला एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर मारवणी को लेने चल ही दिया। ढोला कई दिन का सफर तय करके तपते हुए रेगिस्तानी क्षेत्रों से होते हुए मारवाणी अर्थात मारू के राज्य पूंगल पहुंच ही गया। ढोला से मिलकर मारू खुशी से झूम उठी। ढोला पहली बार अपने ससुराल पहुंचा था, इसलिए उसके स्वागत में राजा पिंगल ने कोई कमी नहीं रखी। ढोला और मारू ने पूंगल में कई दिन साथ में बिताए और एक दिन ढोला मारू को अपने साथ ऊंट पर बिठाकर नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ले ली। कहते हैं कि ढोला और मारू हंसते हंसाते रेगिस्तानी रास्ते से होते हुए जा रहे थे, लेकिन गर्मी की वजह से वह दोनों रास्ते में एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे विश्राम के लिए रुके। ढोला और मारू खेजड़ी की छांव में लेटे हुए थे, लेकिन थकावट के कारण उनकी आंख लग गई और तब मारूवणी को एक विषैले सांप ने काट लिया। कहते हैं कि तब भगवान शिव और माता पार्वती ने आकर मारूवणी को जीवन दान दिया था। आगे बढ़ने पर ढोला उमर सुमरा के षड्यंत्र में फंस गया। उमर सुमरा ढोला को घात से मारकर मारू को हासिल करना चाहता था। उमर सुमरा ढोला को घात से मारकर मारू को हासिल करना चाहता था, इसलिए वह उसके रास्ते में महफिल जमा कर बैठ गया। ढोला जब उधर से गुजरा तो उमर ने उससे मनुहार की और ढोला को रोक लिया। ढोला ने मारूवणी को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल की मनुहार लेने बैठ गया। दाढ़ी गा रहा था और ढोला उमर अफीम की मनुहार ले रहे थे। उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान दाढ़ी ढोली की पत्नी को पहले से था। वह भी पूंगल की बेटी थी, सो उसने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में मारू को बता दिया। मारूवणी ने ऊंट के एड़ मारी और ऊंट भागने लगा। उसे रोकने के लिए ढोला दौड़ा। पास आते ही मारूवणी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, और ढोला उछलकर ऊंट पर चढ़ा गया। उमर सुमरा ने घोड़े पर बैठ पीछा किया, पर ढोला का वह काला ऊंट उसके कहां हाथ लगने वाला था। उमर सुमरा से बचते हुए ढोला मारूवणी को लेकर नरवर पहुंच गया और उमर सुमरा हाथ मलता रह गया। नरवर पहुंचकर चतुर ढोला मालवणी और मारू की नोक झोंक का समाधान भी करता है और मारूवणी व मालवणी के साथ आनंद से रहने लगा। इसी ढोला का पुत्र लक्ष्मण हुआ। लक्ष्मण का भानु और भानु का पुत्र परम प्रतापी बज्रदामा हुआ, जिसने अपने वंश का खोया
राज्य ग्वालियर पुनः जीतकर कछवाहा वंश राज्य लक्ष्मी का उद्धार किया। आगे चलकर इसी वंश का एक राजकुमार दुल्हेराय राजस्थान आया, जिसने मांची, भांडारेज, खोह, झोटवाड़ा आदि के मीणाओं को मारकर अपना राज्य स्थापित किया। उसके बाद उसके पुत्र काकिल देव ने मीणाओं को परास्त कर आमेर पर अपना राज्य स्थापित किया, जो देश की आजादी तक उसके वंशजों के पास रहा। यही नहीं, इसके वंशजों में स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत इस देश के उपराष्ट्रपति बने और इसी वंश के श्रीदेवी सिंह शेखावत की धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिभा पाटिल हमारे भारत की महामहिम राष्ट्रपति बनी। उम्मीद है कि डोलामारू की कहानी आपको अच्छी लगी होगी।